अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज बुढ़िया के जो वारंट गिरफ्तारी जारी की गई थी अदालत की जानिब से, उसकी समाअत थी, यानी कि बुढ़िया को गिरफ्तार किया गया या नहीं गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से रिपोर्ट पेश की जानी थी। उसमें क्या अदालती कार्रवाई हुई उस पर हम बात करेंगे। बुढ़िया जो खुफिया टीम गई थी और खुफिया टीम को जिस तरह वो नचाती रही और फिर एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गई, पहाड़ से नीचे नहीं आई और फिर टीम वापसी आ गई, ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही जो है वो बता दी थी। और जो तफ्तीशी टीम की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई, यानी कि वो खुद पेश नहीं हुआ और उन्होंने ये कहा कि हमें मज़ीद जो है वो मोहलत दी जाए, यानी कि वो बात जो मैंने आपको बताई थी वो सच साबित हो गई। उनके पल्ले, उनके हाथ कुछ नहीं आया और वो बुढ़िया के नचाने पर जो है वो नाचते रहे और फिर बिलाखिर वो अपने शहर जो है वो लौट गए। फिर इतने थके हुए थे कि फिर सोते रहे और लगता है अभी तक जो है वो सो ही रहे। वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुई थी उसमें सिर्फ बुढ़िया नहीं थी, बल्कि उसके जो दीगर कारिंदे थे जो उसके साथ इस सारे मामले में बराबर के शरीक थे, उनकी भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए थे। ये दूसरी मरतबा हुआ है कि अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी की गई है और उसकी रिपोर्ट जो है वो सिफर आई है, यानी कि किसी भी किस्म की कार्रवाई या उनको पकड़ने में किसी किस्म की दिलचस्पी जो है वो नज़र नहीं आई है। बुढ़िया इससे पहले जो वारंट गिरफ्तारी हुई थी उसमें तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि बारिश और बरसात और टूटी फूटी सड़कें हैं, तो लिहाजा इस वजह से वो नहीं जो है वो जा सके हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। ये पहली रिपोर्ट जमा कराई गई थी और दूसरी रिपोर्ट ये जमा कराई गई है कि जो बुढ़िया है वो हाथ नहीं आई है और उन्हें मज़ीद जो है वो मोहलत दी जाए ताकि वो राय खुर्रम, बुढ़िया और जो उनके दीगर साथी हैं उनको पकड़कर अदालत में पेश करें। मामला है क्या, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये पकड़ने के लिए गए थे, खुफिया टीम निकली थी पकड़ने के लिए, ये सोच रहे थे कि जहाँ पर मौजूद है हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लोकेशन इनको मिल रही थी। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो ये वहाँ पर मिली नहीं और फिर उसके बाद ये आगे बुढ़िया आगे आगे, ये पीछे पीछे। एक टॉम एंड जेरी वाला जो है वो पूरा कार्टून जो है वो ऐसा लग रहा था कि मैं देख रहा हूँ, पूरा ऐसा ही समा था। फिर बिलाखिर जो है वो बुढ़िया चट्टान पे चढ़ गई, ये चढ़ नहीं सके क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि पुलिस के अंदर जो जिसामत के लिहाज से काफ़ी जो है वो तोन भी होती है, तो फिर वो नहीं जा सके ऊपर। फिर वो बिलाखिर जो है वो वापसी आ गया। अब अदालत में मज़ीद जो है वो मोहलत जो है वो मांग ली है। मज़ीद मोहलत से आप ये जान लें कि मज़ीद मोहलत से भी कुछ नहीं होगा, मज़ीद मोहलत से भी कुछ हाथ में नहीं आएगा जब तक अदालत खुद डंडा नहीं उठाएगी और इनके अकाउंट सीज नहीं करेगी, इनके अकाउंट मुंजमद नहीं करेगी, इनके ट्रैवल पर बैन नहीं लगाएगी, जब तक आपको ये अदालत में मौजूद नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सोचें कि पुलिस इन्हें पकड़कर अदालत में पेश कर देगी तो ये बहुत बड़ी गलती है। पुलिस कोशिश तो दूर की बात, इन्हें पकड़ने में दिलचस्पी ही नहीं रखती। अगर दिलचस्पी रखती तो बड़े बड़े जो है वो जो केस के मुलजिम हैं वो कठेरे में आ जाते हैं, वो इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े इनकशाफात सामने आ जाते हैं। तो ये कौन सी कोई इतनी बड़ी चीज़ है कि जो ये हाथ में ना आए कोई, लेकिन खैर पकड़ना नहीं है तो फिर किस तरह से जो वो हाथ में आएंगे। तो मामला ये बना कि अदालत में आज वैसे ही जज साहब जो है छुट्टी पे थे, एक दूसरे जज साहब ने जो है केस चलाया। अब दोबारा जो वारंट गिरफ्तारी का जो मफरूर मुलजिमान का जो केस है उसकी तारीख जो है वो आगे दे दी गई है। तारीख पे तारीख का सिलसिला जो है वो जारी है। वो एक बड़ा अच्छा वो है ना एक फिल्म है, उसका जुमला भी है कि जज साहब जो है वो जज साहब तारीख पे तारीख दे रहे होते, तो यहाँ पर भी जज साहब जो है वो तारीख पे तारीख, कभी छुट्टी पर, कभी कोई मामला, कभी कोई मामला, तो मामला चल ही रहा है। लेकिन लोगों में इस तरह की जब बात जाती है तो बड़ा उनका दिल जो है वो दुखता है, तकलीफ़ में आता है कि अदालत से जब लोगों को इंसाफ की उम्मीद होती है तो फिर वो बहुत जल्द होती है, ना कि उसमें ताख़ीर जो है वो लोग सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। तो मामला अब यहाँ पर पहुँच चुका है कि केस में जो है वो आगे की समाअत दे दी गई है। अब देखते ही हैं कि बुढ़िया इनके हाथ चढ़ती है या नहीं चढ़ती और अगला मामला क्या होता है। क्या अब पेश की जाने वाली जो रिपोर्ट है, क्या उसमें कोई गिरफ्तारी सामने आ सकेगी। बल्कि ये जान लें कि बुढ़िया तो दूर की बात, जो दीगर मुलजिमान हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मजबूत विकेट नहीं है, हल्के विकेट हैं, वो भी गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। तो
बुढ़िया कैसे इनके हाथ चढ़ जाएगी, जो कि बड़ी मजबूत विकेट पर है, जिसका बड़ा दिमाग है, जो शातिर है, जो इस पूरे मंसूबे की मास्टरमाइंड है, और जो जिस तरह से जो भी हो रहा है सारे गेम के अंदर, उसमें उनका भी बड़ा जो है वो किरदार है। जब बच्चे जो है वो बुढ़िया के जो बेटे हैं, जब वो जेल में थे, तो उस वक्त जो बुढ़िया है उसके सारे सेंसेस जो है वो ऑन थे, और वही सारे मामले को जो है वो लेकर चल रही थी, और उसके साथ जो उनके मफरूर मुल्ज़िमान हैं वो भी उनके साथ जुड़ गए थे। चूँकि उनके पास कानूनी टीम तो है जो मफरूर में भी शामिल है, तो कानूनी टीम जो मफरूर में शामिल है वो भी इनको सहूलत जो है वो फ़राम कर रही है, उनको कानूनी जो रास्ते हैं वो दिखा रही है कि आप ऐसे कर लें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर लें तो ऐसा हो जाएगा। तो इस वजह से भी थोड़ा सा ताख़ीर का सामना करना पड़ा, लेकिन अदालत में जो कार्रवाई हुई वो बड़ी मायूस कुन। फिर एक बात और जो मंजर आम पर आई कि जो शाही प्रोटोकॉल दिया जा रहा था वो एक बार फिर दोबारा देखने में आया। आज की जो वीडियोज़ है उसमें ये देखने में आया कि जब ज़हीर, शब्बीर और जो गवाहान और जो निकाह खान थे वो जब आए तो उनको एक बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। जिस तरह पहले हमने देखा हाथ में हथकड़ियाँ नहीं थी, और दाएं बाएं जो है वो सादा लिबास में उनके साथ जो है वो लोग जो है वो उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे। आज भी इसी तरह की सूरत हाल जब सामने आई, तो अब दोबारा ये केस जो है वो किस रुख पर जा रहा है, दोबारा प्रोटोकॉल देने की जहमत क्या आ गई, कौन से कोई मुखालफिन जो है वो आज अदालत में मारे मारे फिर रहे थे या एहतजाज कर रहे थे, या लोगों का बड़ा रश था, बहुत जम गफीर था, कुछ भी तो नहीं था, फिर भी आप इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो इसमें या तो कायदे आज़म या फिर मेरा ख्याल है कि शायद कोई डॉलर वॉलर का मामला चल रहा होगा, लेकिन है कुछ ना कुछ चीज़ तो है, उसके बगैर तो यहाँ किसी को कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं है। वो भी ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर एक केस जो है वो एक मुहविया कमसुन जो ज़ोरा है उसका केस जो अदालत में ज़ेर समात है। इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्या वालिद को, मेहदी काज़मी को कोई प्रोटोकॉल दिया गया? क्यों वालिद को धमकियाँ नहीं है? क्या वालिद को उनकी जानिब से कोई डर खौफ नहीं है? क्या किस वालिद के घर पे धावा नहीं बोला गया? क्या वालिद के घर पे इन्होंने बगैर पूछे दस्तक नहीं दी? क्या वालिद ने कोई कंप्लेन लॉन्च की कि उन्हें जो है वो डर खौफ है? उनको भी जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाए। हालांकि प्रोटोकॉल देने का हक तो जो है वो उनका बनता है, उनको गैंग की जानिब से जो है वो धमकियाँ मुसलसल मिल रही हैं, लेकिन उनको कोई किसी किस्म की रियायत नहीं मिल रही पुलिस की जानिब से, लेकिन अदालत की जानिब से उन्हें रियायत ज़रूर मिल रही है। पुलिस की जानिब से उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए था कि भाई आपके घर पे धावा बोला गया है, और आपके घर पे धावा बोला गया है, आपको जो है वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, धमकियां हैं, ये मुसलसल आपको फ़ोन पे मैसेजेस कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो लिहाजा हम आपको प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन उनको तो किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, ना उन्होंने कोई प्रोटोकॉल मांगा। वो तो यहाँ के शहरी या मकामी है, उनको तो चाहिए, उनको तो मिलना चाहिए था प्रोटोकॉल। अगर वो नहीं भी ले रहे थे तो उनकी भी पेशी के वक्त जो है वो सिक्योरिटी उनको देनी चाहिए थी कि वो घर से निकल रहे हैं तो उनके साथ पुलिस के एहलकार होनी चाहिए थी कि खुदा ना खासा रास्ते में कोई इन्हें धमकी ना दे दे, कोई ऐसा मामला पेश ना आ। लेकिन उनको तो किसी किस्म की आपने जो है वो नहीं दी। लेकिन जो मुलजिम है, जो ज़मानत पर है, आप उसको जो है वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसको सहूलत के साथ पेश कर रहे हैं, उसको हथकड़ियाँ नहीं लगा रहे हैं। जब हमने पहले वावेला मचाया तो हथकड़ियाँ लग गई, अब दोबारा जो है वो हाथों से हथकड़ियाँ खुल गई हैं। तो अब वालिद को प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, दोबारा शाही प्रोटोकॉल जो गैंग के लोग हैं उनको दिया जा रहा है। तो अब देखें आगे क्या होता है जब अगली समात होती है तो।